राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हो काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बारे अनंत। राम अतः कुंडलिया भरम विध्वंस को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। एक बदन एक मुक्र में भ्यासे रूप अनूप। रामचरण बहु टुकड़ा बहुला होए स्वरूप। बहुला होए स्वरूप सबे चंचल दर्शावे। अर्चन सुधरे नाई निरत कैसे ठहरावे। यू आन बरम तज एक भज सुध परमात्म भूप। एक बदन एक मुक्र में भ्यासे रूप अनूप। एक बदन एक मुक्र में एक शरीर एक कांच में भ्यासे रूप अनूप। एकदम सही दिखाई देता है। एक ही कांच हो पूरा और अपना शरीर हो तो महापुरुष हमारे एकदम बिल्कुल क्लियर नजर आता है। लेकिन रामचरण बहु टुकड़ा बहुला हो स्वरूप। यदि उस कांच के टुकड़े 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 हो जाए और फिर उसमें अपन अपने आप को देखे उसमें जाने कितने रूप दिखाई देंगे। जाने कितने रूप दिखाई देंगे। बहुला होए स्वरूप सबे चंचल दर्शावे। फिर उसमें वो सब चंचलता उसमें निगाह टिकती नहीं। वो सारे फिर रूप हिलते हुए नजर आते थे। कांच टूट जाए और ऐसे ही देखा जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाए उसमें अपन देखेंगे तो सब हिलता हुआ नजर आएगा। एक भी चीज टिकी हुई नजर नहीं आएगी। जो एक में नजर आएगी। अर्चन सुधरे नाई निरत कैसे ठहरावे। अर्चन सुधरेगा नहीं, दृश्य सुधरेगा नहीं, उस पर निगाह ठहरेगी नहीं, निरत ठहरेगी नहीं। यो आन बरम तज एक भज सुध परमात्म भूप। ऐसे महापुरुष क्या बहुत टुकला बहुत सारे टुकड़े यानी कि आन और भरम। आन और भरम में अपने को अपना शुद्ध स्वरूप दिखाई देगा ही नहीं। अपना आत्म नजर नहीं आएगा। अपना शुद्ध स्वरूप महापुरुष हमारे उसमें चंचलता है। अपनी निरत उसमें ठहरेगी नहीं, अपनी दृष्टि उसमें ठहरेगी नहीं। इसलिए महापुरुष हमारे भज राम को, इसलिए परमात्मा को भज। शुद्ध परमात्म भूप, जो शुद्ध है, जो परमात्म है, जो राजा है, वो एकमात्र एक है, उसको भज। एक बदन एक मुक्र में भ्यासे रूप अनूप। भूल भरम में पड़ गया बाहर ढूंढे राम। घटमाई खोजे नहीं हेरे तीरथ धाम। भूल भरम में पड़ गया बाहर ढूंढे राम। महापुरुष फरमाए भूल और भरम में तो तू पड़ गया और बाहर राम को ढूंढ रहा है। राम घट में विराजमान है, तू बाहर ढूंढता है। घट माई खोजे नहीं, घट के अंदर तो खोजता नहीं है। हेरे तीर्थ धाम, तीर्थ और धाम में है, बाहर स्थानों पे ढूंढ रहा है। हेरे तीर्थ धाम राम सपने नहीं पावे। तो महापुरुष हमारे स्वप्न में भी तेरे को राम मिल नहीं सकते। स्वप्न में भी तेरे को राम मिलेंगे नहीं, क्योंकि बाहर ढूंढता है तू। घट घट व्यापक जान रटिया तत्काल मिलावे। महापुरुष हमारे घट घट वो तो व्यापक है, घट घट व्यापक है, लेकिन रटने से वो तत्काल मिलेगा। हाँ, रटेंगे तो तत्काल मिलावे। रामचरण एक राम बिन दूजा धर्म निकाम। एक राम के अलावा जितने भी दूसरे धर्म है सब निकामे हैं, सब व्यर्थ है। भूल भरम में पड़ गया बाहर ढूंढे राम। राम नाम बिन अफल है। दूजा धर्म अनेक जोग जिज्ञ तपदान दे कारज सरे न एक। राम नाम बिन अफल है, दूजा धर्म अनेक। राम नाम के बिना दूसरे जितने भी धर्म है वो सब अफल है, फल देने वाले नहीं है, फल देने वाले नहीं है, सब अफल है। एक भी काम का नहीं है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं दूजा धर्म अनेक, दूसरे जितने भी धर्म है। जोग जिज्ञ तपदान दे
जो कर लो, यज्ञ कर लो, तप कर लो, दान दे दो, कारज सरे न एक, एक से भी काम नहीं सरेगा। एक से भी परमात्मा के नाम के बिना काम सरने वाला नहीं। कारज सरे न एक, भजन बिन पार न पावे। भजन के बिना पार नहीं पहुंचेंगे, भजन के बिना पार पहुंचेंगे ही नहीं। कारज सरे न एक, भजन बिन पार न पावे। मूरख लहे न बेव, कर्म कर जन्म गुमावे। मूरख है, कभी भी इसका भेद मिलेगा नहीं। और कर्म बंधेंगे, कर्म बंधेंगे, कर्म बंधन से अनेक भव सागर में जाना पड़ेगा। अनेक जन्म, पूरा समय ऐसा ही निकल जाएगा। भक्ति बिना भरम्या फिरे, कहाँ जगत कहाँ भेक। भक्ति नहीं करी ना तो महापुरुष ने चाहे भीख धारण कर रखा हो, चाहे संसार हो, भटक ना फिरेगा। राम नाम बिन अफल है, दूजा धर्म अनेक। आन उपासे राम बिन, जामे मोटी मार। कछु इच्छा नहीं राम के, और चाह शिरकार। आन उपासे राम बिन, महापुरुष शर्मा ने एक राम के बिना यदि तो राम की उपासना करता है तो उसे बड़ी मोटी मार है, बड़ी मोटी मार। मोटी मार क्या? तो सबसे पहले तो धोखा है कि असली स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। सबसे बड़ा तो धोखा यही है। समय बर्बाद हो रहा है, मनुष्य जन्म ऐसे ही चला जाएगा, प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी, इसलिए मोटी मार है। कछु इच्छा नहीं राम के, राम लेने की इच्छा कभी नहीं करते हैं। परमात्मा कुछ चाहता नहीं है, परमात्मा अपने से कुछ लेता नहीं है। और चाह शिर का, लेकिन बाकी को तो चाहना है, बाकी सरकार को चाहना है। जहाँ भी जाएंगे सब चाहना है। पहले तो वो सामग्री मंगाएंगे, वो पहले तो सामग्री मंगाएंगे। और चाह शिरकार लार, लग पीड़ पूछा बुझावे। और साथ में पीड़ा देंगे और फिर पूजा कराएंगे। तब नहीं पूजन होए, रोए के दोष दिखावे। उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो रो रो के और दोष निकालेंगे कि तुमने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया। और उल्टा दोष देंगे। रामचरण सुख नाम में, दूजा दुख की धार। सुख मात्र नाम है, बाकी दूसरे सब दुख की धार है, बाकी तो सब दुख देने वाले हैं। आन उपासे राम बिन, जामे मोटी मार। परमेश्वर पाहन तणो, घड़ियो शिलावट गात। ना बोले चोगे नहीं, श्रवणा सुने न बात। श्रवणा सुने न बात, भीख भर चाले नाही। अपना करसू ग्रास नहीं, मेले मुख माही। रामचरण ता दास की, कुण पूछे कुशलात। परमेश्वर पाहन तणो, घड़ियो शिलावट गात। परमेश्वर पाहन तणो, पत्थर के भगवान बना दिए शिलावट ने। मूर्तिकार होता है ना जो बनाने वाला है, अब उसने क्या करा कि उसको घड़ दिया, ढांचे में डाल के और मूर्ति को घड़ दिया। अब वो मूर्ति न तो बोलती, परमात्मा ने अपने को बनाया तो सब होते से बाहर निकलते बच्चा रोता कैसे, अंदर गर्भ में भी हिलता है, गर्भ में भी वो पूरे समय हिलता रहता है, गर्भ में भी उसको अंदर भोजन की व्यवस्था होती है। तो एक तो परमात्मा ने बनाया, एक परमात्मा ने बनाया, एक अपन ने बनाया। एक अपन ने बनाया, ना बोले चोगे नहीं, न तो बोलता है न वो देखता है। श्रवणा सुने न बात, न कानों से बात सुनता है। उसकी एक भी इंद्री काम की, दिखने में सब है, श्रवणा सुने न बात, भीख भर चाले न। और अपन भी ऐसे बोलते हो मूर्ति क्या बढ़िया दर्शन में, मूर्ति कैसी, ऐसा लग रहा था कि बोल पड़ेगी। मुंह से अपन कह रहे हैं कि मूर्ति ये बोलेगी नहीं पर बोल पड़ेगी, ऐसा लग रहा था। अपना मन साफ कहता है, अपन वैसी बातें करते कि ऐसा मूर्ति ऐसी साक्षात नजर आ रही थी कि वो, उसको मूर्ति कहते हैं ना, उसको मूर्ति कहते हैं अपन। कौन बोलता है उसको ऐसे कि मूर्ति ऐसी, वहाँ की मूर्ति ऐसी, वहाँ की मूर्ति ऐसी। मूर्ति बोला, मूर्ति बोला। इंसान को तो अपन ने नहीं बोला कि ये मूर्त ऐसी, उसको सूरत बोलते हैं। मूर्त कहाँ बोलते हैं, इंसान को कभी मूर्त नहीं बोलते, कभी नहीं सुना कि मूर्त ऐसी, कभी नहीं बोलते हैं। इसलिए महापुरुष हमारे कि श्रवणा सुने न बात, भीख भर चाले नाई। एक कदम भी वो चलता नहीं, चाहे चोर उठा के ले जा रहे हो तो एक कदम भी चल के उसका विरोध नहीं करता है, क्योंकि उसमें परमात्मा नहीं। जो चोर उठा रहा है उसमें परमात्मा है, वो अपना घर खर्च उससे चलाएगा, वो अपने खर्चे उससे निकालेगा। तो परमात्मा तो उसमें है। अपना करसू ग्रास नहीं, मेले मुख माई। उसके आगे 56 भोग रख दो, कितना ही रख दो, वो अपने हाथ से अपने मुख में
कुछ एक भी कबार रखने वाला नहीं है। रामचरण दास की कुण पूछे कुशलात, बताओ उस दास की कुशल कौन पूछेगा, उस दास की कुशल कौन पूछेगा। परमेश्वर पाहन तणो घड़ियो शिलावटगार, तंचेरो इंद्रिया बणी नक्षिक जड़ तारा, सा आगे कर जोड़ के अंध करे अरदास। तंचेरो इंद्रिया बणी, उसका तंतु वैसे ही बना जैसा अपना बना दिखने में, वही आँख कान नाक मुंह पूरी इंद्रिया वैसी की वैसी नजर आती है, पूरा वैसा का वैसा ही। तंचेरो इंद्रिया बणी नक्षिक जड़ तारा, नक्ष से शिक तक, लेकिन वो जड़ है। ता आगे वो जड़ है, दिखने में तो है लेकिन न नाक उसकी खुशबू ले सकती है, न कान सुनते हैं, न आंखें देख सकती है, न मुख से कुछ खानी आएगा, न हाथ सामान उठा पाएगा। तो महापुरुष हमारे वो जड़ है। ता आगे कर जोड़ के अंध करे अरदास, और अपन अंधे ऐसे कि जो खुद नहीं हिल पा रहा उसके आगे अपन अरदास कर रहे हैं, उसके आगे अरदास करते हैं। अंध करे अरदास लोए ना से न सूझे, आंखें होते हुए बात सूझ नहीं रही है। श्रवणा सुने न बेन बाग, दुख सुख नहीं बूझे, न तो कानों से सुनता है, न किसी का दुख पूछता है, न किसी का सुख पूछता है। देव सेव कुण मान है, राम बिना ब्रह्म पास। तो महापुरुष हमारे राम के बिना ये सब भ्रम की पासी है, वो देव सेव मान ही नहीं रहा है। राम के बिना सब भ्रमों की पासी है। तंचेरो इंद्रिया बणी नक्षिक जड़ तारा, टाचिया गढ़ पैदा करियो नाम धरियो करतार, करता का करतार को लखे नयो संसार। टांचा गढ़ पैदा करियो नाम धरियो करतार, परमात्मा ने तो अपने को बनाया कितने सलीके से उस गर्भ की थैली में कि डॉक्टर खुद कहते कि पूरे सृष्टि में ऐसी थैली नहीं है। वो थैली अपने आप बड़ी होती जाती, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जब तक वो बच्चा रहता है उस थैली, उसको माँ कितना ही काम करे उस थैली को कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। शरीर बैठता है उठता है कुछ ही करता है, लेकिन उस थैली में बच्चा सुरक्षित रहता है। तो वो एक तो अपने को गढ़ा, एक अपन मूर्ति बनाते टांचा कर करके टोच टोच के ठोका पीटी, एक इधर ठोका इधर ठोका इधर ठोका, तो वहां पर सुना टांचे कर करके तो तूने मूर्ति बनी। एक परमात्मा ने तेरे को बने, कहीं आवाज नहीं आई। माँ के पेट में बच्चा बढ़ रहा है, माँ को ही पता नहीं चल रहा है कि उसका हो क्या रहा है। तो महापुरुष हमारे कहीं भी उसकी आवाज नहीं आती है। और एक अपन मूर्ति बनाते हैं तो उसमें देखो आवाज ही आवाज है। तो टांचा कर करके तो अपन ने मूर्ति बना ली। तो इसके लिए महापुरुष अपना भ्रम हटा रहे हैं। टांचा घर पैदा कियो, टांचा कर करके तो अपन ने उसको बनाया। नाम धरियो करतार, एक ही और नाम करतार रख दिया। करता का करतार को लखे नयो संसार। माँ और जिसने मूर्ति बनाई उसके अंदर राम जी थे, उसके अंदर राम जी थे। तो महापुरुष हमारे उस परमात्मा को तो तूने जाना नहीं, उस करतार को तो तूने जाना नहीं। लखे नयो संसार बसे पंडित की छाया, पूरा संसार पंडित की छाया में। पंडित की छाया क्या बोला है कि महापुरुष हमारे सारे भ्रम में पड़ा है कि ये घड़ी ये शुभ ये समय ये वार ये दिन ये तिथि, महापुरुष हमारे सब पंडित की छाया में बसते हैं। आन भरम में सब पूरा संसार टिका हुआ है। उधर कोट की ओट जिन्हों ये भरम चलाया, उन्होंने सारे व्यतिपात संक्रांति मुहूर्त घड़ी ये सब अपनी पेट भरे के लिए सारे भरम चला दे कि आज ये त्योहार है, आज ये निकालो, आज ये करना, आज ये करना। तो महापुरुष हमारे जितने भी भरम चलाए वो सब उधर। रामचरण सतगुरु बिना सतमत नहीं विचार, सतगुरु के बिना महापुरुष हमारे न सत्य विचार होगा न मत पे विचार होगा। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे। टांचा गढ़ पैदा कियो नाम धरियो करतार, धरिया कूदी जू नहीं घड़ियो घाट पशाण, पड़ फूटे पर बस रहे तामे जीवन प्राण। धरिया कूदी जू नहीं घड़ियो घाट पशाण, महापुरुष परमाने धरिया को धीजू नहीं। जो धरिया है ना, जो आन है, उससे आकर्षित मत होना। वो तो पत्थर के बनाए गए हैं, हाँ वो तो बाहर के बनाए गए। पड़ फूटे पर बस रहे, वो तो गिरे और वो परबस हो जाएंगे। पड़ फूटे जैसे गिरे
और वो परबस हो जाएंगे। तामे जीवन प्राण, न तो उसमें जीव है न उसमें प्राण है। जैसे बस मूर्ति गिरती है और फट वो टूट जाती है, फिर अपन बोलते हैं कि अब ये खंडित हो गई, अब इसको रख दे। अपने कोई अंग टूटता है तो उसको खंडित मानते कि ये खंडित हो गया, उसको पूरा लास्ट तक सही कराते हैं। कभी ऐसा नहीं बोलते, किसी का पाँव भी टूटा तो उसको खंडित नहीं बोलते, उसके ऐसे नहीं बोलते कि खंडित है, पर मूर्ति को खंडित बोलते हैं। मूर्ति को खंडित बोलते हैं। पड़ फूटे पर बस रहे, तामे जीवन प्राण, तामे जीवन प्राण देव कैसी विधि कहिए। उसको किस विधि से देव कह रहे हो। डरे न कौवा श्वान मिनख मूर्ख मत बइये। उससे तो महापुरुष हमारे मूर्ति से, मूर्ति के ऊपर कौवा आके बैठ जाएगा और महापुरुष हमारे, और मूर्ति के ऊपर कुत्ता आके वहाँ पर ही साइड में भले टॉयलेट भी कर देगा, क्योंकि वो नहीं डरेगा, उसको पता है कि इनमें प्राण नहीं। अपने साइड में कभी कुत्ता आके ऐसा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। न अपने ऊपर आज तक कभी कौवा बैठा, न अपने ऊपर कभी चिड़िया आती है, पर उस मूर्ति के ऊपर जाके उसके मुख पे लगे अन्न को, अपने मुख पे चाहे कितना ही अपन अन्न लगा ले, कभी वो नहीं आएगा कौवा। लेकिन जैसे मूर्ति को लगाया और अपन दूर गए, वो आके उठा के ले जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये इसमें प्राण नहीं है, ये अपना कुछ नहीं कर पाएगी। ये अपना तो बताओ उनमें भी इतनी है। डरे न कौवा श्वान मिनख मूर्ख मति भैया, लेकिन अपन मूर्ख बुद्धि के हैं, अपन इन धर्मों में है। अपन उसको भगवान भगवान कह रहे हैं। रामचरण संसार के दृष्टि ज्ञान गत भाण, संसार की दृष्टि पूरी चली गई, ज्ञान रूपी प्रकाश उसके हृदय में कभी हुआ ही नहीं। उसके हृदय में धरिया कूंधी जू नहीं, घड़ियो घाट पशान, बहुविधि घड़ियो पशान को मिट्यो न आदि स्वभाव, शीत उष्ण वर्षा सहे विधे न तन सरदाव, बहुविधि घड़ियो पशान को मिट्यो न आदि स्वभाव। उस पत्थर को सुंदर से सुंदर, सफेद से सफेद पत्थर लाए, महंगा से महंगा पत्थर लाए, लाखों का पत्थर लाए, उसको बड़ा सिस्टमेटिक घड़ा, लेकिन क्या उसका स्वभाव मिट गया। उसका स्वभाव क्या है, जड़ता का। क्या उसकी जड़ता चली गई, क्या उसने देखना शुरू कर दिया कि बोलना शुरू कर दिया। उसका जड़ स्वभाव नहीं गया। शीत उष्ण वर्षा सहे, अब उसको अपने को तो थोड़ा भी, अब जैसे ही पंखा बंद हुआ अपना शरीर ने हलचल शुरू कर दी। बारिश आती है वो अपने को पता चलता है, सर्दी अपने को सहन नहीं होती, लेकिन उस मूर्ति को, अभी यहाँ मूर्ति होती है और भली लाइट जाएगी, पंखा जाए, उसको कोई असर नहीं होगा, न उसको अंधेरा दिखाई देगा न उसको उजाला दिखाई देगा। तो महापुरुष हमारे शीत उष्ण वर्षा सहे विधे न तन सरता, और सती माता को पूजिए जाते हैं। कितने ही सालों तक उनके ऊपर छत नहीं होती, फिर वो भोपा आता है, फिर उसको रहने का होता है, तो बोलते हैं यहाँ छत बनवाओ, या छत बनवाओ, फिर घोषणा करते चलो छत। बाकी सती माता की जितनी की सती माता 90% तो ऐसी की ऐसी उगाड़े में ही बैठी रहती, क्योंकि वो सती, और वहाँ जाके अपनी इच्छाएं पूरी करते। सती माता हमारी इच्छा पूरी करेगी, तो वहाँ ही क्या। तो महापुरुष हमारे बताओ, यदि वो होती सही में तो बोलती ना कि मेरे पहली वो रहती बिना छत के, और रहती कैसे, वो हर कितना ही सहन करे। विधे न तन सरदाव अग्नि ताची प्रगटाई, और उस जैसे पत्थर पे अपन कुछ रगड़ो रगड़ो रगड़ो, तो पत्थर पे रगड़ने से अग्नि पैदा हो जाएगी। अपने शरीर में कितना ही रगड़ो तो ऐसे अग्नि पैदा होगी। तो बताओ, उसका मूल स्वभाव है, पत्थर का स्वभाव ही यही है, जब पत्थरों को रगड़ा जाए तो उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। तो इसका मूल स्वभाव मिट गया। क्या महापुरुष हमारे, जो पत्थर का मूल स्वभाव था वो का वही मूर्ति में आ गया, वो का वही मूर्ति में आ गया। दुनिया माने देव सेव में सिद्धि न काए, लेकिन दुनिया इस सेवा को मानती है, लेकिन महापुरुष हमारे इस सेवा में किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि नहीं है, किसी भी प्रकार की सिद्धि नहीं है। इंद्रिया हाथ पांव इंद्रिया असत, कारज बिना बनाव, हाथ पांव, उसके हाथ पांव इंद्रिया सब असत है, सब असत है। कारज बिना बनाओ, कारज के बिना बने हुए हैं। बहुविधि पढ़ियो बहुविधि घड़ियो पशाण को मिट्यो न आदि स्वभाव, तोरण बैठी चुड़कली चुगे न पीवे नीर, मारण हारो देख के उड़े न व्यापे पीर। तोरण बैठी चुड़कली चुगे न पीवे नीर, तोरण पे बैठी जो चिड़िया होती, दूल्हा चिड़िया को मार रहा है, वहाँ पे असली चिड़िया है, असली चिड़िया होती तो फिर वो ऐसा विरोध करती, वो तो 1 सेकंड में वहाँ ले जाओ देखा तलवार, वो पकड़ भी नहीं आती, वो पकड़ में नहीं। लेकिन तोरण पे बैठी है जो चुड़कली है, न तो वो पानी पीती है न वो चुगती है,
न वो दाना चुगती है। मारणहारो देख के दूल्हा उसके पास में तलवार ले जा रहा है, पर उड़े न व्यापे पीर, न वो उड़ती न वो पीड़ा दिखाती कि मेरे पास कोई आ रहा है, उसमें कोई फीलिंग नहीं है। उड़े न व्यापे पीर प्रीति सु प्रेम न जागे, अगर उससे प्रीति करो तो उसके मन में प्रेम नहीं जागेगा। बाकी असली किसी जानवर से प्रीति करो तो वो जागेगा उसके मन में प्रेम कि ये मेरा मालिक है, लेकिन उसमें कोई प्रेम नहीं जागे। यूं सब घड़िया देव नहीं पर क्षण लड़ लागे। महापुरुष हमारे ऐसे ही सारे घड़िए देव हैं, वैसे ही सारी मूर्ति है कि उनको कैसे ही कर लो नहीं पर क्षण लड़ लागे, पर वो उससे कितना ही परेशान कर लो पर उसमें वो विचार आएंगे ही नहीं। रामचरण संसार चक बिन प्रकाश कहीर। महापुरुष हमारे पूरे संसार की आंखें कैसी है, जैसे कि बिना प्रकाश का हीरा, बिना चमकता हुआ हीरा। तो हीरा चमके नहीं तो हीरा कैसा। ऐसे संसार की आंखों से सत्य नजर नहीं आए तो आंखें कैसी, सत्य नजर आए नहीं तो आंखें कैसी है। रामचरण संसार चक बिन प्रकाश कहीर। तोरण बैठी चुड़कुली चुगे न पीवे नीर। रंगदार को मोरड़ो उड़े न चुग बाजाए। सुन घनहर की गोर को खुशी न होए कुरलाए। रंगदार को मोरड़ो, बहुत सुंदर मोर बनाया। सब बोले ओहो कितनी सुंदर आकृति, कितना सुंदर बनाया, उसमें सुंदर कलर भर दिए गए, वो मोर बना दिया गया। लेकिन महापुरुष हमारे उड़े न चुग बा जाए, ना तो मोर उड़ेगा ना चुगने जाएगा। बादल कितने ही आ जाए, बाकी तो बादल को देखते से मोर के पंख पूरे फैल जाते हैं, नृत्य करने लग जाता है। लेकिन वहाँ कितने ही बादल आ जाए, कितना ही अच्छा मौसम उसके अनुसार हो जाए, तो उसको कोई असर ही नहीं पड़ेगा। उसको क्या पता कि बादल आ गए, उसको क्या पता, बस बन गया। न वो चुगता है न वो उड़ने जाता है। सुन घनहर की गोर को खुशी न होए कुरलाए। बादल की घोर को सुनते से न तो वो खुशी होता है न वो कुरलाता है, आवाज निकालता है। खुशी न होए कुरलाए बवंग भी देख न डर पे। और सांप होता है ना, वो मोर को देखते से भाग जाता है, वो मोर को देखते से डरता है। लेकिन वो जो नकली मोर है उसके आगे सांप भले उसके ऊपर ही चढ़ जाएगा, सांप को पता है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, सांप उससे डरता नहीं है। देखो नर की समझ चित्र का देवत थर पे, लेकिन नर की समझ देखो। अपन जैसे कोई देवी देवता का चित्र देखा तो अपन डर जाते हैं कि ओहो ये तो भैरू जी है, ये माता जी। अपनी बुद्धि देखो, उस सांप की बुद्धि देखो, उस कुत्ते की बुद्धि देखो, उस कौवे की बुद्धि देखो, अपन उससे भी गए देते हैं। उनमें इतनी बुद्धि है कि अपना कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, पर अपन डर रहे हैं कि अपना बिगाड़ देंगे, ये भगवान अपना सब अनिष्ट कर देंगे। अरे भगवान तो अंदर बैठे हैं। रंगदार को मोर देखो नर की समझ चित्र का देवत थर पे। रामचरण संसार चक भरमती मिर रहे छाए। संसार की आंखों में भयंकर भरम रूपी अंधकार छाया हुआ है। रंगदार को मोरड़ो उड़े न चुग भाजाए। तुरी बिण चारण करे बेल भेस को जाट। ठाकुर बेचे बक्तड़ा ये हड़ बेचा की हाट। तुरी बिण चारण करे, चारण होता है ना, घोड़े बेचने का काम करता है, घोड़े बेचने का काम करता है। तो उसकी बोली लगाता है कि चलो ये घोड़ा इतने का, ये घोड़ा इतने का, ये ऐसा है। और बेल भेस को जाट, जाट होते हैं ना, तो बेल और भैंस का बोली लगाते हैं कि भाई हमारी भैंस इतने की तो हमारी गाय इतने की, तो बेचना हो या खरीदना हो तो उसकी बोली लगाई जाती है। ऐसे ठाकुर बेचे बक्सड़ा, ऐसे मूर्तियां बिक्री बाजार में, बढ़िया मूर्ति खड़ी है, फिर हम मूर्ति के अपन भाव तोल करते हैं। फिर भाव तोल भी ऐसा करते, देखो इसका कलर ऐसा नहीं है, यहाँ कलर थोड़ा निकल रहा है, हम ले लेते हैं पर ये इतने की दे, उसको भाव तोल करके खरीदते हैं। ठाकुर बेचे बक्सड़ा। और ऐसे अपन जब परमात्मा ने अपने को पैदा किया तो भाव तोल करा माँ बाप ने कि ये इतने का है तो इतने की हमको मिलेगा, इतने का मिलेगा। पता ही नहीं चला कि कब पेट में आया और कैसे आ गया, और कैसे वो अपने आप उसकी सारी आकृति बन गई, किसी को आवाज तक नहीं है, आवाज तक भी नहीं है। कितने आश्चर्य की बात है। माँ को भी आने के बाद 1 महीने बाद पता चलता है कि अच्छा गर्भ है क्या, 1-2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, वो भी डॉक्टर बताता है, खुद को पता नहीं चलता है कि है क्या है क्या है क्या। तो रिपोर्ट, वो भी परमात्मा ने भी कैसा दिमाग देके रिपोर्ट बताई, बताओ कितने आश्चर्य की बात है। वो विज्ञान आया कहाँ से, वो दिमाग की उपज आई कहाँ से, वो दिमाग दिया किसने, दिया किसने, सब विचार अपन इतना करते ही नहीं।
इतना विचार का तो अपने को टाइम ही नहीं है। अपन तो खाली बस जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, इधर हाथ जोड़ा, इधर चलो, इधर करा, इधर करो, बस अपना तो बस दिन ऐसे कि कल का दिन निकल गया, वाह वाह, आज का शुरू हो गया, आज का ही निकल जाएगा, वाह हो गया टाइम अपना। तो ऐसे करके बिना विचार किए तुरी बिन चारण करे, बेल बेच को जाट, ठाकुर बेचे बकड़ा, ये हड़ बेचा की हाट, ये हड्डी बेचने की हाट है। हड़ बेचा की हाट खड़ो कर मोल करावे, महापुरुष शर्मा है, और फिर खड़ा करके मोल कराते हैं, उसकी भाव कराते हैं। हासिल का गिण दाम चूत रे जाए चुकावे, और हासिल के दाम गिनते हैं, चूत रे जाए चुकावे, वहाँ चबूतरे पे जाके उसके दाम चुका देते, लो भाई हमने मूर्ति खरीद ली, इतने की मूर्ति आई, पूजन वाला जगत की फूटी आंख निराट, अपनी आंखें फूटी हुई निराट पूरी तरह से, चारों आंखें फूटी है, दो बाहर की दो अंदर की, कभी विचार किया ही नहीं, कभी विचार किया ही नहीं। पूजने वाले की आंखें पूरी तरह फूटी है, तुरी बिना चारण करे, बेल बेस को जाट, गोरी गार अरुकाठ की हार डोर श्रृंगार, बस्तर रेशम सूतरू पूजी सिर पर धार। गोरी गार अरुकाठ की, गोरी बना दी, पार्वती जी बना दिए, किसके बना दिए, मिट्टी के बना दिए, लकड़ी के बना दिए, उसको बढ़िया हार डोर श्रृंगार कर दिया, सब नकली नकली छोटे छोटे खिलौने, 5-5 10-10 रुपए के ला के, और अपन पहनते हैं लाखों के, और उनको बोले सोने की बना है, कोई सोने के पहना है क्या, माता जी को यही, माता जी तो इसमें ही खुश, बातें भी फिर बड़ी बड़ी करते हैं, माता जी तो इसमें ही खुश है, माता जी को तो कुछ नहीं चाहिए, मामा भाव चाहिए। तो आपने अपनी बातें देखो, अपनी होशियारी परवाह, तो बोले तू होशियारी दिखा किसको रहा है, बोले माता जी तो भाव की भूखी है, कुछ ही पिना दो, कैसे रख दो, ऐसे कर दो, जब उनको ऐसी सलाह दी जाए। परमात्मा बोलता तू होशियारी दिखा किसको रहा है, होशियारी किसको दिखा रहे हैं अपन, पर अपन होशियारी दिखाते हैं, उसी को चला रहे हैं। बस्तर रेशम सूतरू, बस्तर बना दिए, कपड़े बना दिए रेशमी सूती, और पूजी सिर पर धार, उसको सिर पे रखा, उसकी पूजा करी, पूजी सिर पर धार, नारी व्रत नेम समर्पियो, स्त्री उसके लिए व्रत करती है, नियम करती है, उसको समर्पित करती है। 16 दिन लग जाए से लूटता जीवन डर प्यो, 16 दिन तक उसकी पूजा करती है, फिर 16 दिन के पूजा के बाद उसके सारे गहने गांठे सब उतार लेती है, तो उसका मन डरता नहीं, उसका मन डरता नहीं कि हमने इसकी पूजा करी, उसका सामान हम छीन रहे, क्यों, क्योंकि अगले बार काम आएगा, उसको सामान सहित भी नहीं डुबाती है, सामान पूरा ले लेती है, वाह छोरा छोरी खेलेंगे, काम ही आएगा, कुछ ही करेंगे, अपनी अपनी बुद्धि देखो, कहाँ की तुलना अपन ने, कहाँ तो अपन उससे सुहाग मांगा, कहाँ पर अपन ने उसको पूजा करी, उसका सारा सामान उतार लिया, सब सामान उतार लिया। धर्म दको उधार में गाय बजाएगी वार, और गा बजा के उसको पानी में डाल दिया, चलो उसको ठंडी कर दो, गणगौर को ठंडी कर दी, तो बताओ परमात्मा माफ करेंगे, परमात्मा किसी हालत में माफ नहीं करेंगे। घोरगार अरुकाठ की हार डोर श्रृंगार, एक ही अपनी बुद्धि है, तो महापुरुष के भरम विध्वंस है, अपना भ्रम हटा रहे कि अरे अपनी बुद्धि को सुधारो सुधारो, विचार करो कि तुम करते क्या हो, करते क्या हो, इसलिए विचार करो, उस परमात्मा का भजन करो, तब अपनी बुद्धि बढ़ेगी, बाकी तो ऐसी की ऐसी ठस बनी रहेगी। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम 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 राम।